प्रिय मित्रों, मैं फिर से उपदीप कौर आप लोगों के सामने समास का वीडियो नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हम पिछले वाले वीडियो में अवयवी भाव समास पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तत्पुरुष समास और उसके भेदों व प्रकारों के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन को देखिए। तत्पुरुष समास में दूसरा पद या फिर उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद को हम दूसरा पद भी कहते हैं और दूसरा जो पद होता है वह विशेष्य होता है। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और दूसरे पद की जो क्वालिटी या विशेषता होती है वह पहले पद में छिपी होती है, इसलिए पहले पद को विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। डेफिनेशन दोबारा से देखिए। तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होगा आपका? उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होगा। जो भी हम बात करेंगे, जो भी हम कहेंगे, दूसरे पद के बारे में ही कहेंगे, और दूसरे पद की जो क्वालिटी होगी, विशेषता होगी, वह पहले पद के अंदर छिपी रहेगी। यह सबसे बड़ी पहचान है। बात तो आप दूसरे पद की करोगे, उत्तर पद की करोगे, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता पहले पद के अंदर छिपी रहेगी। और जो दूसरा पद है वह उपमेय होगा और पहला पद इसमें उपमान होगा। दूसरा पद उपमेय और पहला पद उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। और इसमें तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, समस्त पद बनाते समय कारकीय विभक्तियों का लोप हो जाता है। कारकीय विभक्तियाँ मैंने आपको जो 8 कारक चिन्ह बताए थे, वो सारे कारक चिन्ह हमें समस्त पद के अंदर दिखाई नहीं देते। जब हम समास का बंटवारा करते हैं तब हमें कारकीय चिन्हों को खुद ढूंढना पड़ता है समास के अनुसार। तत्पुरुष समास के डायग्राम को देखिए। पहला है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब है पहला पद। वो क्या होगा? विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा, अप्रधान होगा, गौण होगा। जिसकी कोई भी वैल्यू ना है उसको कहते हैं गौण। जिसके मूल्य को आंकन, मतलब जिसके मूल्य को गाकर बताया ना जा सके। दूसरा होगा उत्तर पद, मीन दूसरा पद। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, प्रधान होगा। जो भी कुछ कहेंगे हम दूसरे पद के बारे में कहेंगे। दूसरा पद उपमेय और पहला पद उपमान। उपमेय जिसकी बात की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। अब एग्जाम्पल की तरफ पढ़िए। यहाँ पर देखिए, काला लड़का। इसमें लड़के की बात हो रही है, तो लड़का क्या है? उपमेय है, मतलब विशेष्य है। उसकी तुलना किसके साथ कर रहे हो? लड़के का रंग कैसा है? काला है। काला विशेषण है और काला पहला पद है, और लड़का जो है दूसरा पद है, उत्तर पद है। लड़के की विशेषता क्या है? काला होना, और काला पहला पद और लड़का दूसरा पद, और दूसरे पद की क्वालिटी पहले पद के अंदर छिपी हुई है। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के टोटल 6 भेद हैं, जो कि कारक विभक्तियों के आधार पर जिनका विभाजन किया गया है। जैसे कर्ता कारक को इसमें छोड़ दोगे, कारक के टोटल 8 भेद थे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में परे और संबोधन हे अरे इत्यादि, इसको आपने छोड़ देना है। सबसे पहले आपने लेना है कर्ता कारक को छोड़कर दूसरा जो कारक है ना, कर्म कारक, उसी से बना है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। और कर्म कारक की निशानी थी को, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास की निशानी भी होगी को, और इसको निशानी को, चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कर्म कारक की निशानी क्या थी? को। कर्म कारक से बना कर्म तत्पुरुष समास। कारक को काटकर हमने वहाँ पर तत्पुरुष समास लिख दिया। जो कर्म कारक का चिन्ह था वही कर्म तत्पुरुष समास का चिन्ह है को। अगला है हमारा करण कारक। कर्म कारक से बना करण तत्पुरुष समास। और करण की निशानी क्या बताई थी मैंने आपको? करण कारक की निशानी बताई थी से या के द्वारा या फिर अकेला द्वारा। इसमें काम को करने का कोई साधन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। तुलसी से कृत पुस्तक, अर्थात तुलसी ने पुस्तक को लिखने के लिए हाथ को, कलम को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया होगा।
इसमें काम को करने का कोई ना कोई साधन होता है। इसी तरह करण तत्पुरुष समास की निशानी भी होगी से, के द्वारा या फिर द्वारा। अगला था हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, जो कि संप्रदान कारक से बना है। संप्रदान कारक की निशानी थी के लिए और संप्रदान तत्पुरुष की निशानी भी है के लिए। मैंने आपको बताया था संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, यह खाना मैंने अपने पिताजी के लिए बनाया है के लिए संप्रदान में देने का भाव होगा। जैसे पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय, देवालय देव के लिए आलय, विद्यालय विद्या के लिए आलय। ऐसा स्थान जो विद्या देने के लिए बना है, इसमें देने का भाव है। पुस्तकालय में पुस्तकें देने का भाव है, विद्यालय में विद्या देने का भाव है। अपादान तत्पुरुष समास देखिए, अपादान तत्पुरुष समास जो है अपादान कारक से बना है। अपादान कारक की निशानी थी से, इसमें एक से, इसमें अलगाव का बोध होता है। जैसे अपादान कारक में एक वस्तु दूसरी वस्तु से हमेशा के लिए अलग हो जाती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता टूटा गिरा वह दोबारा वृक्ष पर नहीं जुड़ेगा, हमेशा के लिए अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकली, आगे जाकर कई धाराओं में बढ़ जाएगी, हमेशा से अलग हो गई। अपादान कारक से बना अपादान तत्पुरुष समास। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की निशानी थी का, के, की और संबंध कारक से ही बना है संबंध तत्पुरुष समास। अगला देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण की निशानी है में या पर। अधिकरण में मैंने आपको बताया था के अंदर, के भीतर, आदि के बीच ये शब्द आ जाएं तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, के वास्ते भी। पहले समास की तरफ बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को के आधार पर ही तत्पुरुष समास का निर्माण होगा। ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह था वही तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है। कर्म कारक से ही बना है कर्म तत्पुरुष समास। विभक्ति होगी इसकी को। जैसे कि आगे देखिए ग्रामगत। ग्रामगत का मतलब होता है जाना, मतलब ग्राम को गया हुआ। गत का मतलब जाना या गमन करना। अगला एग्जाम्पल है शरणागत। शरण को आगत। आगत का मतलब होता है आया हुआ, अर्थात शरण में आया हुआ कोई व्यक्ति। यहाँ पर कर्म आने से, जाने से, इसमें व्यक्ति कर्म कर रहा है, चल फिर रहा है। तो चलना फिरना, आना जाना क्या है, एक कर्म है, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास। और विभक्ति क्या है, को। परलोक गमन। परलोक को गमन। गमन का मतलब जाना, तो इसमें को विभक्ति है, तो इसलिए कर्म तत्पुरुष समास। साथ में ही कर्म का भी बोध हो रहा है। अगला है माखन चोर। माखन को चुराने वाला। माखन चोर, उसने माखन को चुराने के लिए, माखन चुराना क्या है, एक काम है, उसने कर्म किया, तो इसलिए कर्म तत्पुरुष समास। सुख प्राप्त। सुख को प्राप्त करने के लिए उसने स्ट्रगल किया होगा, संघर्ष किया होगा, उसने कर्म तो कोई किया होगा, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास। और साथ में को विभक्ति है तो कर्म तत्पुरुष समास होगा। लेकिन संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की होगा कारक चिन्ह। मरणासन। मरण को पहुंचा हुआ, ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मृत्यु के नज़दीक है, को। अगला है ख्याति प्राप्त। ख्याति को प्राप्त, जिसने प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया हो, को विभक्ति है तो कर्म तत्पुरुष समास। यश प्राप्त। यश को प्राप्त करने वाला, ऐसे भी लिख सकते हो, वाला से बनेगा तुम्हारा बहुब्री समास। अगला है हमारा सेकंड जो तत्पुरुष समास का पार्ट, करण तत्पुरुष समास। करण की विभक्ति क्या बताई थी मैंने आपको, से या के द्वारा। इसमें काम को करने के लिए हम किसी साधन का इस्तेमाल करेंगे, विभक्ति के तौर पर हमें से और के द्वारा मिलेगा। जैसे तुलसी कृत, ये आपको पहले बता चुकी हूँ, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी से कृत, दोनों एग्जाम्पल से लगा के देखो, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत। अर्थात ऐसी पुस्तक जिसको तुलसी ने लिखा है। किसी पुस्तक को लिखने के लिए तुलसी ने किसी पेन को, हाथ को, कलम को साधन के रूप में इस्तेमाल किया होगा। रेखांकित, रेखा से अंकित, अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेखा से अंकित, रेखा के द्वारा अंकित या रेखा द्वारा अंकित।
इसमें तीनों एग्जाम्पल से भी एग्जाम्पल बन रहा है, रेखा से अंकित भी सही है। उसको तीनों एग्जाम्पल पुट करके देखो, रेखा से अंकित, रेखा के द्वारा अंकित, रेखा द्वारा अंकित। अर्थात रेखा होती है लाइन, शिरो रेखा के ऊपर कोई चीज़ लिखना। तो यहाँ पर से और के द्वारा क्या है, लिखने के लिए हमने कोई पेन, पेंसिल, कोई चाक, किसी चीज़ को साधन के रूप में इस्तेमाल किया होगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हम काम को करने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल करें, से या के द्वारा विभक्ति आ जाए तो वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होगा। अगला है जग हसाई, जग के द्वारा हसाई, जग से हसाई। हंसने के लिए जग ने अपने मुंह को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए कर्ण तत्पुरुष समास। अगला है मोहांध, मोह से अंधा, मोह के द्वारा अंधा, से और के द्वारा कर्ण तत्पुरुष समास। अगला है रस भरा, रस से भरा, रस के द्वारा भरा हुआ, रस द्वारा भरा। तीनों एग्जाम्पल पुट हो रहे हैं से और के द्वारा और द्वारा, इसलिए क्या है ये कर्ण तत्पुरुष समास। अगला है नेत्रहीन, नेत्र के द्वारा हीन, नेत्र से हीन। तो कौन सा समास है, कर्ण तत्पुरुष समास। लोक सेव्य, लोक के द्वारा सेव्य, लोक से सेव्य और लोक द्वारा सेव्य। तीनों एग्जाम्पल पुट हो रहे हैं, तो कौन सा समास है यहाँ पर, कर्ण तत्पुरुष समास। अगला है रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित, रत्नों के द्वारा जड़ित। अगला है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति होती है के लिए या फिर देने का भाव, विभक्ति कारक चिन्ह। इसमें हम कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, इसमें देने का भाव होता है, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ भी हो सकता है वो। जैसे रसोई घर, रसोई घर किसके लिए है, रसोई के लिए, घर के लिए विभक्ति। तो रसोई हमें बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए देती है, रसोई के अंदर देने का भाव होता है, तो इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास। यज्ञाहुति, यज्ञ के लिए आहुति, आहुति का मतलब होता है बलिदान। यज्ञ किस लिए होता है, किस लिए किया जाता है, पुराने समय में यज्ञ का आयोजन कोई आहुति या बलिदान देने के लिए किया जाता था। विद्या ग्रह, विद्या के लिए ग्रह, विद्या ऐसा स्थान जहाँ पर विद्या दी जाती हो। तो स्थान को किस लिए बनाया गया है, विद्या देने के लिए। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए कोई चीज़ लाना, उसमें देने का, दक्षिणा में देने का भाव होता है, तो इसलिए क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। स्नानघर, स्नान के लिए आगार, आगार होता है स्थान, जगह। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने का भाव होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से हमेशा के लिए अलग हो जाती है। जैसे धन से हीन, पद से मुक्त, व्यक्ति ने कोई काम किया हुआ तभी तो उसे उसकी पोस्ट से, पद से मुक्त कर दिया गया। धन से हीन होने पर वह निर्धन हो जाएगा, तो हमेशा के लिए निर्धन भी रहेगा। दोबारा धन को प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार तो धन उसको छोड़कर चला गया ना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, एक बार कोई व्यक्ति किसी बैंक का कर्जा चुका दे, ऋण से मुक्त हो जाए, क्या दोबारा कोई उससे पैसे मांग सकता है, नहीं मांग सकता, हमेशा के लिए वो ऋण से मुक्त हो गया। देश निकाला, देश से निकाला हो, एक बार किसी व्यक्ति को देश से निकाल दिया जाए तो दोबारा वह अपनी देश की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, हमेशा के लिए अपने देश से अलग हो जाएगा। अलगाव का बोध है इसमें। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, इसमें भी अलगाव का बोध है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, इसमें भी अलगाव का बोध है। जन्मांध, जन्म से अंधा, किसी की आंखें अगर जन्म के समय उसे छोड़कर चली जाएं, जन्म से ही कोई अंधा पैदा हो तो उसकी आंखों ने तो हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया। अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष समास की निशानी है का के की। इसमें विभक्ति चिन्ह होता है का के की। इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के साथ संबंध दिखाया जाता है और कारक चिन्ह के तौर पर का के की मिलते हैं, जिनको हम विभक्ति या प्रसर्ग भी कहते हैं व्याकरण की भाषा में। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा और उसके पुत्र का ब्लड रिलेशन का संबंध है, रक्त का संबंध है, और संबंध को दिखाने के लिए का विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है। का विभक्ति संबंध तत्पुरुष समास की निशानी है, संबंध कारक की निशानी है।
राजकन्या, राजा की कन्या, कन्या का अपने राजा के साथ मतलब राजा की पुत्री का राजा के साथ संबंध होगा, तो इसलिए संबंध तत्पुरुष समास। अगला है हमारा राम आज्ञा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, यहाँ पर राम आज्ञा भी हो सकता था, राम की आज्ञा था। अगला है हमारा एग्जाम्पल गंगा जल, गंगा का जल, अन्नदाता, अन्न का दाता। अगला समास देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास में मैंने आपको के, वास्ते, के भीतर, के अंदर ये वाले शब्द भी बताए थे। जहाँ पर के भीतर, के अंदर, के वास्ते शब्द आ जाए वहाँ पर हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और अधिकरण तत्पुरुष की निशानी थी, कारक चिन्ह था में या पर। वनवास, वन में वास करने वाला, अर्थ पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, ऐसे भी लिख सकते हो। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ऐसा व्यक्ति जो सारे पुरुषों में श्रेष्ठ है। आप बीती, आप पर बीती, में और पर, सिर दर्द, सिर में दर्द, में और पर आ गया तो कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला है कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, ऐसा कवि जो सारे कवियों से श्रेष्ठ है। जल मगन, जल में मगन, ध्यान मगन, ध्यान में मगन, में और पर विभक्ति आएगी, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। कान फूसी, काना फूसी, कान में फुसफुसाहट मतलब कान में बोलना धीरे धीरे, उसको काना फूसी कहते हैं, में विभक्ति है तो अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्तव्य परायण, कर्तव्य में परायण, अधिकरण तत्पुरुष समास। घृता, घृतांत इसमें लिखा हुआ है घी में पक्का अन्न। अगला है कवि पुंगम, कवि पुंगम का मतलब कवियों में श्रेष्ठ, कवि पुंगम कवियों में श्रेष्ठ, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसको देखो कई बार ये ने कवियों में श्रेष्ठ व्यक्ति को क्या कहेंगे ऐसे भी पूछा जाता, नीचे एग्जाम्पल दिया होगा कवि पुंगम, उस पर आप टिक करना। जीव दया, जीवों पर दया, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आज के समास के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। उपदीप कौर साहित्य खोज।